हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यार मेरा नाम मुस्सामा है, मैं हूँ सारिया। दिस इज उमर। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बड़े मजे में होंगे। यार तो एक दो फिर से एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज की वीडियो यार मैं गारंटी से कह सकता हूँ बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बांग्लादेश की सैर करने के लिए। आज हम देखेंगे बांग्लादेश के फैक्ट्स, सारे को आज घुमाएंगे बांग्लादेश के बारे में, एक एक चीज बताएंगे कि बांग्लादेश में आखिर क्या क्या है। बांग्लादेश के कुछ फैक्ट्स हैं जी, वो भी उर्दू में हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर हम वीडियोस जो करते हैं वो बांग्लादेशी लैंग्वेज में होते हैं, तो हमें तो समझ नहीं आती वैसे। इस चीज की मुझे बहुत तो ये थोड़ा ये हम सुनेंगे उर्दू में, ये जो है वो उर्दू में, और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। और बांग्लादेश के बारे में जानते हैं, उसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करें। बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सो लेट्स वॉच द वीडियो। स्टे विद अस, हियर वी गो। बांग्लादेश, जज्बा आ जाता है बांग्लादेश को। आज बांग्लादेश की जो है हम फैक्ट्स देखने जा रहे हैं, कुछ जानते हैं उसके उन फैक्ट्स के बारे में जो हमें नहीं पता। बिल्कुल ऐसी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, और ये पूरी सैर करवाने लगे हैं इसमें जी वीडियो में। और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मैं आप लोगों को जनूबी एशिया के एक इस्लामी मुल्क बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प मालूमात से आगाह करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बांग्लादेश पर बनाई जाने वाली ये मालूमाती और तफरीही वीडियो पसंद आएगी। हस्बे मामूल मेरी आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल दिलचस्प मालूमात सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छा, इनकी वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उनके भी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। दोस्तों, बांग्लादेश कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बरतानिया से आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान और भारत की तकसीम हुई, तो ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत वाला हिस्सा होने की वजह से ये मुल्क, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, पाकिस्तान बन गया था। बहुत से दोस्तों ने बांग्लादेश पर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। किसी ने सबको हकीकत से आगाह नहीं किया, बल्कि यही कहा है कि बांग्लादेश पर पाकिस्तान का नाजायज़ कब्ज़ा था, जो कि एक गलत बयान है। बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलहदगी की वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि भारत को बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा ख़तरा था, क्योंकि आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मुद्दे पर जंग जारी थी, जिसमें भारत को पाकिस्तान से ख़तरा था, क्योंकि भारत को अपनी सरहदें दोनों अतराफ से बचाना मुश्किल हो जाता था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में पाकिस्तान की कमज़ोर पॉलिसी के अलावा भारत का बांग्लादेश को आज़ादी के लिए उभारना बड़ा अहम था, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया पाकिस्तान से जाती थी, भारत पर हमला करती थी और मशरक़ी पाकिस्तान में अपने त्यारे लैंड करवाती थी। हुक्मरानों के साथ साथ खुदा को भी शायद बांग्लादेश की आज़ादी से इत्तेफाक था, इसीलिए भारत अपने इस अमल में कामयाब हो पाया था। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। आज़ादी को अभी 24 साल हुए थे कि 26 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क बनकर उभरा। इसीलिए 26 दिसंबर को बांग्लादेशी अपनी आज़ादी का दिन कहते हैं। मेरी बयान की गई इस तारीख में बहुत से इंडियन लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, मगर हकीकत यही है। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप अपने बुजुर्गों से इस बात की तस्दीक भी करवा सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में अगर दिलचस्प मालूमात और हक़ाइक़ की बात की जाए, तो बांग्लादेश का मुकम्मल नाम अवामी जमहूरिया बांग्लादेश है। फीकस मजमूई आमदनी के एतबार से बांग्लादेश बहुत पीछे था, मगर पिछले 5 सालों से बांग्लादेश काफ़ी तरक्की कर रहा है और इसकी फीकस मजमूई आमदनी $3900 तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा लोग बंगाली नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क की आबादी का 98% बंगाली हैं और 2% दीगर नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इस्लाम बांग्लादेश का सबसे बड़ा मज़हब है, जिसे मुल्क की आबादी के 90% लोग मानते हैं। दूसरा बड़ा मज़हब यहाँ हिंदुइज़्म है, जिसको बांग्लादेश की 9.5% आबादी मानती है।
0.3% बुद्धिज्म के मानने वाले और 0.2% मसीही बरादरी है। बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है, जो 1 टका पाकिस्तानी 1.33 रुपयों के बराबर है। बांग्लादेश का कॉलिंग कोड +880 है। बांग्लादेश का डोमेन नेम .bd है। बीडी लिखा जाता है। ऐसी है। दोस्तों, शायद बांग्लादेश दुनिया में अपनी क्रिकेट के हवाले से पहचाना जाता हो, मगर आपको इस बात का इल्म नहीं होगा कि क्रिकेट बांग्लादेश का कौमी खेल नहीं, बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का शुमार दुनिया में सबसे बाद में नाम तब्दील करने वाले 10 ममालिक में होता है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,47,570 मरबा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 92वें नंबर पर आता है। बांग्लादेश रकबे के हवाले से तो बहुत पीछे आता है, मगर आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक आबादी 16,40,79,000 बताई जा रही है। ये मुल्क गुंजान आबादी वाले बहुत ज्यादा होती जा रही है, 10वें नंबर पर आता है। लोग कैसे बैठे हैं ट्रेन रॉयल के ऊपर। बंगाल टाइगर, जो टाइगर्स की नस्लों में सबसे खतरनाक माना जाता है, ये बंगाल टाइगर भी टाइगर। बांग्लादेश में पाया जाता है। नाम से जाने जाते हैं। ये टाइगर जब दहाड़ता है तो 3 से 4 किलोमीटर तक बासानी इसके दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। यही जानवर बांग्लादेश का कौमी जानवर है। नेशनल है ना उनका एनिमल, बंगाली जितना हमारा टाइगर वो को है देखने और मारकुट। बांग्लादेश में मौजूद दीगर तफरीही और कदीमी इमारतों को देखने हर साल लाखों अफराद इस मुल्क का रुख कर रहे थे, मगर 2015 और 16 के दरमियान बांग्लादेश में 24 गैर मुल्कियों के कत्ल के बाद से यकदम से इस मुल्क में गैर मुल्कियों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है और ये सिर्फ 5 लाख अफराद रह चुकी है। आपकी इतला में मजीद इजाफे के लिए बताता चलूं कि रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानी जाने वाली टाइगर की ये किस्म तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार जंगल भी बांग्लादेश और भारत की रियासत बंगाल में आता है। इस जंगल को सुंदरबन के नाम से पहचाना जाता है। इस जंगल का तकरीबन ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में ही आता है। बंगाल टाइगरों के रहने की यह सबसे बेहतरीन जगह है। जिस तरह बंगाली यहाँ रहने वाली सबसे बड़ी नस्ल है, इसी तरह बंगला उनकी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान है, जिसे मुल्क की आबादी का 98% लोग इस्तेमाल करते हैं। यह ज़ुबान बांग्लादेश की कौमी और सरकारी ज़ुबान होने का भी दर्जा रखती है, जबकि उर्दू और हिंदी बोलने वालों की तादाद बहुत कम है, लेकिन बांग्लादेश में यह तादाद भी पाई जाती है। इन सब के अलावा अब नई नस्ल अंग्रेज़ी को दूसरी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बांग्लादेश को नदियों का मुल्क कहें तो ये भी बेजाना होगा, यार क्योंकि ये तो बांग्लादेश में मैं छोटी दीवाना हूँ बांग्लादेश का, लेक्स का और 700 से ग्रीनरी ज़ायद का। नदियां हैं। ऐसे ही उम्र भी। ये नदियां बांग्लादेश के मैदानी इलाकों को सैराब करती हुई समुद्र में जा गिरती हैं। कैसे चलाने लगा रहे। बांग्लादेश काश्तकारी के लिए एक बेहद मौजू मुल्क है, इसीलिए बांग्लादेश की 50% से ज़ायद आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। बांग्लादेश का चावल पूरी दुनिया में बंगाली राइस के नाम से जाना जाता है। उनका फेमस है बहुत ज़्यादा राइस। बांग्लादेश की आमदनी में अब गारमेंट मसनूआत भी बहुत इजाफा कर रही हैं। जी। गारमेंट्स में तो वैसे पाकिस्तान में नंबर जब 1 है। जरदारी के दौर में तवानाई का बहरान पैदा हुआ था, तो बहुत से पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की सरमायाकार बांग्लादेश चले गए थे, क्योंकि बांग्लादेश ने सरमायाकारों को पहल मुफ्त में बिजली देने का वादा किया था, जिससे बांग्लादेश क्या को यह बात है। फायदा हुआ है Nice. कि बांग्लादेश में लाखों अफराद जो बेरोजगार थे काम पर लग गए, जिससे बांग्लादेश की माइशत भी मजबूत हो रही है। बांग्लादेश की आबादी का सिर्फ 15 से 20% लोग ही रोजाना की बुनियाद पर अखबार पढ़ते हैं। इसके बरक्स बांग्लादेश में रोजाना 2000 से ज़ायद इक़साम के अखबार शाये किए जाते हैं। बांग्लादेश में मौसम भी साल भर खेलता रहता है। जिस तरह दुनिया के कई ममालिक में साल में सिर्फ एक मौसम आता है, तो किसी मुल्क में 2। इस हवाले से पाकिस्तान में 4 मौसम आते हैं, जबकि बांग्लादेश इस हवाले से भी आगे है, क्योंकि बांग्लादेश में 6 मौसम आते हैं, जो कुछ वाह। यूं हैं। वाह यार, जबरदस्त। जबरदस्त, गर्मी, ये मुझे नहीं पता था। बरसाती,
फर्स्ट टाइम पता खज़ां, चला। ठंडा, सर्दी और बहार। बांग्लादेश में दरियाफ्त होने वाला सबसे पुराना शहर महास्थानगढ़ है। बांग्लादेश में आबादी का ग्रोथ रेट ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि आने वाले वक्तों में बांग्लादेश में शहरियों को रहने के लिए जगह भी दस्तयाब न हो, क्योंकि 20वीं सदी के आगाज से अब तक बांग्लादेश की आबादी में 100% इजाफा हो चुका है। काफी ज्यादा 100% पॉपुलेशन माशाल्लाह काफी बांग्लादेश ज्यादा है। मैंग्रोव का गढ़ है। मैंग्रोव ऐसे दरख्तों को कहा जाता है जिन्हें जानवर आसानी से अपना मस्कन बना सकें। कितना लेकिन अच्छा लग रहा है। मूवी का सीन बन दुनिया के सबसे गुंजान आबादी वाले शहरों में वाह यार। ढाका शहर का भी शुमार क्या किया क्या जाता भी है। हुआ है। ढाका ये शहर तो वाकई में बांग्लादेश का सबसे इंटरनेशनल बड़ा सिटी शहर है, और बांग्लादेश का द सिटी ऑफ दारुल हुकूमत है। मैजिक इस शहर को जिसको कहा बांग्लादेश जाता की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। हाँ, इस शहर में ये बात बसने है। वाले लोगों की तादाद कोई 1.5 करोड़ बताई जाती है। इन सब के अलावा बांग्लादेश के इस शहर में बेशुमार और एक से बढ़कर एक मस्जिद नजर आएगी, इसीलिए इस शहर को मस्जिदों का शहर भी मस्जिदों कहा का जाता शहर है। भी कहा जाता है। बिल्कुल कोई शक नहीं है। ये तो बांग्लादेश, क्वेश्चन भी था ना इंडोनेशिया और हमारे भी पाकिस्तान के सिलेबस में। बाद दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क है। क्रिकेट बांग्लादेश की सबसे मशहूर खेल है। बांग्लादेश ने 1999 में पहली बार वर्ल्ड कप में शिरकत की थी और इसी साल वर्ल्ड कप में एक मैच जितवाकर पाकिस्तान ने बांग्लादेशी टीम को टेस्ट मैच का दर्जा दिलवाया था। बांग्लादेश में अब बहुत ज्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। बांग्लादेश की रेलवे भी पाकिस्तानी रेलवे से कहीं बेहतर है, लेकिन अभी सही भी बात है। बांग्लादेश की 30% आबादी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। किस तरह बांग्लादेश में कसाफ्ते आबादी 3000 इकोनॉमी अफराद फी बहुत मरबा बेहतर हो रही किलोमीटर है है। इनकी। बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। एशिया का 5वें नंबर पे आता है। बांग्लादेश का बाजार बीच दुनिया का सबसे लंबा बीच है, वाह यार। जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर से भी कुछ ज्यादा है। नाइस। दोस्तों, ये थी बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। ऐसी ही मालूमाती वीडियोस में आप लोगों के लिए दिलचस्प मालूमात के इस YouTube चैनल पर लाता रहूंगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। जी तो बड़ी जबरदस्त वीडियो थी यार। वो फैक्ट्स हमने इसमें जाने जो हमें पता भी नहीं पता भी थे। नहीं थे, जैसे बिल्कुल। कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि मौसम वहाँ पे 6 ये किस्म बात के मैं होते कहने हैं लगा। और मतलब पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं और होते हैं। बाकी दूसरी कंट्रीज में किसी में एक होता है, किसी जैसे में 2 यूरोप होते में हैं। किसी में 2 मुझे हैं। ऐसा लगा था शायद हमारे पास ही 4 होते हाँ हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे पाकिस्तान में जो है सबसे ज्यादा मतलब मौसम आते हैं, जिसमें है जो है वो 4 मौसम जो हमारे होते हैं, और लेकिन बांग्लादेश में 6 आते हैं। कमाल की और बात है। बड़ा ये मुझे पहले नहीं पता था। और उसके अलावा पॉपुलेशन के हवाले से यार अगर बात की जाए तो वो बड़ी बहुत ज्यादा उसी अच्छी तरीके से मतलब बढ़ते जा रहे हैं। 2020 से उन्होंने बताया है कि मतलब बड़ी ज्यादा अकाउंट हुई है। अब तो बिल्कुल पता ऐसे। नहीं 16 करोड़ के करीब उन्होंने हुई थी। अब तक अभी लेटेस्ट जो है वो नहीं भी पता। नहीं आई है तो लेकिन अभी ये है कि पॉपुलेशन के हवाले से एशिया का 5वें नंबर पर है। और ढाका सिटी की बात की जाए तो ग्रीनरी का मैं दीवाना हूँ, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा बात करता हूँ ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसमें कोई शक और लेक्स यार, लेक्स तो कमाल की हैं। लेक्स हमने लास्ट जब हमने वीडियो की थी ढाका की, लेक्स हमने देखी थी किस तरीके से बिल्डिंग से बीचों बीच जा रही थी, बिल्कुल ऐसी है यार। और वो लेक्स बहुत कमाल रोड की के थी। साथ साथ बिल्कुल जा हाँ रही हैं, बिल्कुल। और तो वो क्या चीज़ मुझे मतलब बड़ी कट अच्छी शेप लगती थी है वो। कि उमर भाई के वो जिस तरह तरक्की के मामले में किस तरह हाँ ऊपर नो आए डाउट, हैं, इन्होंने पाकिस्तान दिखाया से भी ऊपर है यार उनकी अच्छी हो रही इकोनॉमी। है ना। पाकिस्तान से भी बहुत बेहतर हो रही है उनकी कपड़ों की इकोनॉमी। जिस तरह की बात गारमेंट्स का, हाँ गारमेंट्स में तो नो डाउट के बहुत उन्होंने किस तरह लोगों को मतलब बेरोजगार जो लोग थे उनको हाँ, मतलब नौकरियां देकर obviously- अपने कारोबार को कैसे ऊपर लेके गए। यार उनके राइस इतने अच्छे हैं, वो बता रहे हैं ना। हाँ इतने उनकी अच्छे बहुत उनके जबरदस्त है। rice। राइस उनके बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। और उसके अलावा गारमेंट्स में उनका बहुत ज्यादा नाम है। और उसके अलावा मतलब इकोनॉमी की अगर बात की जाए, इकोनॉमी बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान से भी अच्छी उनकी इकोनॉमी है। भाई इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने मेहनत की है। हाँ, उन्होंने आदमी को मेहनत की है और वो का deserve उनको करते मिलता है हैं। और बिल्कुल मिलता है। और और इंशाल्लाह बड़े आने वाले 1-2 सालों तक हम देखेंगे वो हाँ काफी बिल्कुल ऊपर वो निकल काफी जाएंगे। ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि और जिस काफी तरीके से लोगों को वो क्या से पीछे छोड़ देगी। बिल्कुल ऐसे जिस तरीके से वो अपना मतलब इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं ना, जी। वो बहुत जबरदस्त है। जेडी भी बहुत कमाल की जा रही बहुत है यार। जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। हमसे तो ऊपर ही है भाई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जो हाँ, हमें यार, बांग्लादेश के बारे में हमें नहीं पता थे वो हमने जाने, वो भी उर्दू में। और उम्मीद है कि बड़ी खुशी है। आपको तो उर्दू समझ आ जाती है, लेकिन हमें बंगाली नहीं समझ आती जल्दी। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग सीखने की।
तो उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।